वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2026 का अब मेंस जो है हर हाल में आप देखेंगे कि ये जून तक ही होगा। अब आपका उसका एक बड़ा कारण मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जून से पहले तो अब नहीं होने वाला है किसी भी हाल में, और प्री एग्जाम भी किसी भी तरह से प्रीपोन पोस्टपोन नहीं होगा। ये आपका 6 दिसंबर को ही होना है। ठीक, कारण क्या है? कारण ये देखिए क्या है कि तय समय पर होंगे यूपी में चुनाव। यूपी में मुख्य चुनाव आयोग ने कहा है कि फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पंचायती चुनाव ये लोग विधानसभा चुनाव के बाद ही कराएंगे। अभी हो रहा था कि 1 से 28 फरवरी तक जनगणना चलनी थी, तीसरी चरण जो जनगणना का था। अब भैया इनका कहना है कि चुनाव जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया। ये देखिए इनके लाजवाब जवाब। इन्होंने क्या बोला भाई? इन्होंने बोला यूपी में जनगणना जो तीसरे चरण की थी वो होनी थी फरवरी मार्च में, और विधानसभा के चुनाव के कार्यक्रम में एक साथ होने की संभावना पर इन्होंने कह दिया है कि जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है, विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है ना। तो संवैधानिक प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कार्यकाल 22 मई से खत्म हो रहा है, तो 22 मई तक हर हाल में चुनाव करा लिया जाएगा। संवैधानिकता या संवैधानिक अनिवार्यता है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर जनगणना के कार्यक्रम में बदलाव हो जाएगा, लेकिन चुनाव समय पर ही संपन्न होंगे। ये है भारत हमारा। आपको पता है भाई, यहाँ मौत पड़ जाए चाहे जो आ जाए, कोरोना आया तब भी चुनावी रैलियां जारी थी। चुनाव, इससे बड़ा कुछ नहीं है देश में। चुनाव जरूर होगा, बिना चुनाव के कुछ नहीं होना है। चुनाव आवश्यक है। पेपर आगे पीछे हो जाए, कुछ हो जाए, पर चुनाव जरूर समय पे होगा, ना चुनाव लीक होगा, इनका ये कहना है। चलिए, तो खैर ये है अच्छी खबर है। मेरे को तो लगता है ठीक है, चलो मई मई तक ये लोग अपना ये चुनाव वाला मामला निपटाएंगे। इससे क्या होगा, आपको यूपी पीसीएस मेंस में काफी समय मिल जाएगा। प्री के बाद लगभग 6 महीना, जैसे इस बार 24 में 9 महीने के आसपास मिल गए आपको, तो ऐसे ही 26 में पोस्ट भी ज्यादा है भाई, 1200 से अधिक पोस्ट है। पोस्ट ज्यादा प्लस समय भी ज्यादा। अब इस ज्यादा समय में कई लोग ढिलाई करेंगे, कई लोग क्या होंगे इस समय को अब जीरो से शुरुआत करेंगे आराम से। अब वो प्री का भी पढ़ना अगर चालू कर देंगे भाई, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, पूरा आपके पास 4 महीना। आप ऐसा करो, प्री का पढ़ना चालू कर दो भाई। और प्री के ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेंस में भी हैं, जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वाला हो गया, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। ठीक है, इसको पढ़ो। साइंस सिर्फ प्री में आती है, मेंस में साइंस एंड टेक है। करंट अफेयर्स कम से कम अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक का कर लेना। पूरी तैयारी प्री प्लस मेंस की अभी एकदम जीरो से करना चाहते हो तो बहुत समय है। एकदम जीरो से अभी भी शुरुआत कर सकते हो। पूरा 1 साल लगभग आपको मिल रहा है। इसमें हम पूरे मेंस के नोट्स भी आपको देंगे, प्री के भी पूरे नोट्स देंगे। बस आपको पढ़ना होगा, कहीं से कुछ नहीं लेना है। जितना जरूरी है हम सब प्रोवाइड कराएंगे। आंसर राइटिंग भी करवाएंगे, मॉडल आंसर भी देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी जो जरूरी है एनालिसिस करवाएंगे आपको। ठीक है, तो अच्छी खबर है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी प्लान बना सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना। पर एससीएच में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और मेंस के लिए आपके पास इनफ टाइम है, तो अपने मेंस की स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए कि आप मेंस के जीएस के सारे पॉइंट्स को अच्छे से कर ले, और 2-2 4-4 बार सबके जो है कम से कम मॉक टेस्ट भी लगा ले। 2018 से 25 के पीवाईक्यू को मेंस के जरूर आपको लगाना है ना। शब्द सीमा आपको सीखनी है कि कितने शब्द सीमा में उत्तर को लिखना है। निबंध की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा निबंध को लिखना है ना। हिंदी की तैयारी करनी है। तो सब आप कर सकते हो। अगर अभी से करना चाहते हो तो एससीएस के बैच को ज्वाइन करके पूरी तैयारी आप कर सकते हो।